जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य आभा ग्रंथ में से जो आज आपको सत्संग सुना रही हूँ, इस सत्संग का नाम है नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। ये सत्संग एक आंटी का है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। आंटी अपना सत्संग सुनाते हुए कहती हैं, अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए काफ़ी नहीं है। फिर भी उनकी आज्ञा से, आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से कैसे हमें धन्य किया, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक ना होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी की कमी नहीं थी। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। शराब पीना उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वे परिवार की अनदेखी करते थे और स्वयं कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं भी कोई अलग नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयासों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ बैठी रही, मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के बाद मुझे शांति की प्राप्ति होती थी। पर क्यों? यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इसी बीच मेरे पति ने और अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे को पानी की तरह बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने को भी स्वीकार नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान तबादला हो गया और वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको लीवर सिरोसिस से पीड़ित घोषित कर दिया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। डॉक्टर के अनुसार उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 सालों में उन्हें नए लीवर की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका खर्च बहुत ज़्यादा होता और ऑपरेशन के परिणाम सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि शराब की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसी बीच मेरे माता पिता गुरु जी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। अस्पताल से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वे गुरुजी के पास गए और एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है, और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तैयार नहीं थे।
एक बार गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। डर के कारण मैं बिस्तरे में उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर जैसी स्मेल आती रही, मानो गुरुजी ने उनका ऑपरेशन किया हो। जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 साल हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं हैरान हैं कि डॉक्टर के कहने के विपरीत उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो जाती है और कोई भी उसे एक सांस अधिक या एक कम नहीं कर सकता है, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च ईश्वर के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वशक्तिशाली हैं जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को दोबारा लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का मौका मिला। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ ना कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनजान रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अनुभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर बादलों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। जय गुरु जी।